अखिल लोक के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुझे प्रणाम। शांताकारा भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वभारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं। निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमई गोद बिजलागी सगुण उपासक संगतः रहि मोक्ष सब त्यागी। आनंदमा सच्चिदन अनंतकोटि ब्रह्मांडता अखिल रसात्र सिंधु रस केंद्र शिरोमणि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखराशि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आपमन के बावनवा ग्राम उपरवाड़ा में त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान प्रतियोगिता के आज प्रथम दिवस के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा के गोद में खिलैया नाने नाने बाल गोपाल मानस रथ के संवाहिका सारथी के रूप में और छोटे बहनी टोमिन साहू जी मानस मंच में निर्णायक के रूप में और बड़े भैया के समान बैठे हुए समस्त निर्णायक बड़े आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित समस्त अध्यात्म के पास राम रसिक आप सबों के चरण कमल में अर्चना आदर से महिला मानस परिवार करली बड़ी जिला धमतरी की ओर से कोटिशा प्रणाम निवेदित करते हुए आवाज भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ कौन से स्थिति ना कहे जाते हैं। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग का अवगमन करना बस ऐसे स्थित प्रज्ञ हो जाना, स्थित हो जाना उस परम सत्य में। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य निष्काम कर्म योग की चरम सीमा, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना। कर्म तो हो लेकिन कोई प्रकार से आसक्ति ना हो, कोई प्रकार से कामना ना हो, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना। और स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य ज्ञान के द्वारा बुद्धि स्थिर करना, बुद्धि के द्वारा मन स्थिर करना, मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को स्थिर कर दो। बस आत्मसुख, केवल और केवल आत्मा सुख ने ये अनुभूति हुई कि आनंद मैं आनंद हूँ, मैं ईश्वर को सो अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ईश्वर का अंश हूँ। सो अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव होगी अगर समस्त इंद्रिय लग्न करके अंतर्मुख हो जावन आवन। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड वस्तुतः गुफाओं के कांड है। यहाँ पर माता सीता के खोज चलत है। माता सीता है कौन? तो कहते कि शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है और तीनों के लिए माँ है सीता। ऐसे भक्ति की खोज, ऐसे शांति की खोज चलते। शांति है कहाँ? कहाँ है शांति? आज कहीं भी देख लो बस और बस आदमी इंसान ला केवल शांति चाहिए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अरे वो गरीब पर तो शांति है ना जीवन में। कम से कम रोजमर्रा के कमावत है, जे भी कमावत है लावत है, राशन बना थे, खाना खा तो फ्लट सुता थे। लेकिन जेकर पास पैसा कौड़ी है ना ओकर जीवन में देख लो शांति हुई करूँ तो कतई नहीं है। अरे बोला तो रात में कितनी आए, डर है भय है कि कहीं चोर आकर के चोरी ना कर ले। कैसे बैठी हो? जिन पैसा वाले उंगला नहीं आ जाता, जिन गरीब व्यक्ति जेकर पर ज्यादा धन दौलत नहीं है बस फ्लट सुनते आश्वस्त होकर के कोई निश्चिंत होगा। शांति शांति मिल ही कहाँ? शांति मिल ही कहाँ? शांति है कहाँ? है शांति कहाँ है? शांति आप तो सब अपन अपन बातें आवत और प्रतियोगिता मंच है। मैं बता दूं प्रतियोगिता मंच में जो अनुशासन अगर मंडली के लिए है तो जनमानस के लिए भी अनुशासित होकर के बैठना चाहिए। क्योंकि एक अनुभव है, मानस व्याख्यान करने वाला व्यक्ति व्याख्यान तभी करता हम जब सुनने वाला मन सुनते, हमारी तरफ जब ध्यान देते ना उनका
चेहरा हमारे तरह बड़े भरे जीवन में मत उतारो तो मत उतारो। रामचरित मानस में मनोरंजन के साधन न है भाई। अरे रामचरित मानस मानस यानी मर्यादा अर्थात आदर्श अर्थात नम्रता से समर्पण। मर्यादा की प्रतिमूर्ति भगवान राम है, आदर्श की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण जी महाराज है, समर्पण की प्रतिमूर्ति भरत जी महाराज है, नम्रता की प्रतिमूर्ति शत्रुघ्न जी महाराज है। हमारे जीवन में ये सब हो। रामचरित मानस रस जिसने बदिश इतिहास की माना में जगत को उतारा। जय हो तुलसीदास की राम छोड़ किसी की जिसने कभी ना आस की। रामचरित मानस विमल हो जय हो तुलसीदास की एक माध्या है। हमला और आप मिला के तुम्हारे गाँव में ऊपर 12 में का करे बराते हमारा और आप का करे बर बुला दो। अगर बुला ले हो तो कम से कम सहयोग प्रदान करो, ज्यादा नहीं 1.5 घंटा की टाइम दे, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत है। हर एक पल की किसी को गले लगा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। ना जाने कौन सी बात अंतिम हो जाए, कौन सी मुलाकात अंतिम हो जाए। क्योंकि मनुष्य प्राणी एक दिन में के बार श्वास लेता है, गिने के बार श्वास लेता है 21,600 बार श्वास लेता। न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाए। अरे अब तो मृत्यु इतना करीब है, मृत्यु तो हमेशा करीब है, हमेशा मंडरावत है सर में, कब न जाने काल आ जाए। क्योंकि मृत्यु कभी बता के नहीं आए। अगर शिशु मां के गर्भ में 1 महीना से 1.5 महीना हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपने डिलीवरी डेट बता दी कि अमुक डेट में आपके शिशु के जन्म होने वाला है। लेकिन जो शिशु जन्म होए ओकर तो मृत्यु निश्चित है, ओकर मृत्यु लग कोई नहीं जा सके, कोई नहीं बता सके। लेकिन इतना जान लो सप्ताह में 7 दिन होते, ये 7 दिन में, ये 7 दिन में महीना में 28 तारीख है, महीना तो 28 तो 29, 30 अब 31 के हो जाते। लेकिन सप्ताह तो केवल 7 दिन, ये 7 दिन में व्यक्ति की आना जाना लगे रहता है। 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं आए, कल भी आने वाला नहीं है, कल कभी नहीं आए। चल भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलियाचल की शीतल सुगंध सबीर मिली न मिली। कलिकार को ढाल ले फिरता नम्र की चोट झिली न झिली। भजरे हरि राम हरि रचना तू अंत समय में मिली न मिली। यदि कभी राम के अभ्यस्त नहीं है, अंतिम समय में राम कहो तो कहाँ से आए। अब राम नाम कम से कम सत्संग करने के मौका मिले तो कम से कम समझो तो सही। चूंकि सत्संग मनुष्य जीवन महान एवं शुद्ध बनाते, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला है। जीवन के तमाम उपाधियों के अगर राम बाण इलाज सत्संग, जो जीवन के अमृत और आत्मा के आनंद सत्संग। तभी तो कोई कवि कथे तात मिले कोई पात मिले पुण्यमात मिले शुद्रात मिले जुक्ति सुविधाई। राज मिले कजबाज मिले सब साथ मिले मनवांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सभी सुख सत्य समागम दुर्लभ भाई। सप्तमी हाथ भक्तव्यम सहस्त्र स्नान मांझ के लक्षम की हाथ दातव्यम कोटि तत्वा हरेश्वर। सब काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान कर लो और करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन कर लो। भगवान अपने बोले कुछ के लिए नास्ति विद्या सत्यम छु नास्ति सत्य सप्तपा नास्ति राग सत्य नास्ति त्याग सब सुख। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। कम से कम तनिक त्याग तो हंसी मजाक मनोरंजन और कम से कम भगवान की थोड़ा देर किसकी काट के पावन प्रसंग जहाँ अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार में चर्चा कर वो आहो कर पूरा प्यासा बचा। कैसे हो भुला गाना अच्छा नहीं लगे से? कौन कौन सा अच्छा लगे से? दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। गाने गाते गाते सिया राम नाम, गाने गाते गाते सिया राम नाम। तू जिंदगी के चार काट जाना, बात बोल कहना वहाँ जन्म बनाना। गाने गाते गाते सिया राम नाम, 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 गाने गाते गाते सिया राम नाम। जय जय श्री निज इच्छा प्रभु अवतरे शुर में गोब्रिज लागी। सगुन उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी।
तो यहाँ पर शांति की तलाश चलत है, भक्ति की तलाश चलत है। तो शांति कहाँ बोले, शांति कहाँ है? शांति नहीं माता सीता का कौन लगे तो मतलब गोटिया चर्चा करो पर कौन मन के ध्यान थी बदले। ठीक है, चलो माता सीता का कौन लगे हो? रावण लगे पक्का। माता सीता छुए की मत हो गई उतर गई हैं। कौन से सीता का ले गए, कौन से सीता का ले गए? क्योंकि भगवान राम तुम पावन को करोड़ी मासा कह दे से। जिस समय जब लक्ष्मण जी महाराज गंगपुर पर लाए वर्गीस, उस समय भगवान राम चाहते थे 14 साल मतलब चित्रकूट में रही के है ना लीला कर सकते, 14 साल रही के वापस हो सकते। लेकिन चित्रकूट जैसे पवित्र भूमि का त्याग कर भगवान दंडक वन में गिस काबर है। चूंकि जयंत इंद्र के पुत्र जयंत जेकर मन में वासना रहते ना भ्रांति भी पैदा होते। और भगवान राम की चरित्र न देख करके भ्रांति ये कैसे ईश्वर है जो है ना यहाँ वनवास में आए और श्रृंगार लीला में लिखता है इस प्रकार के दृश्य तो नित्य ही स्वर्ग में देखे वर्ग थे। ये सोच के कौवा बन के कौवा बने से तात्पर्य कहा इंद्र के पुत्र वाकई में जयंत कौवा बने से हुई। कौवा वृत्ति से तात्पर्य कहा है, कौवा वृत्ति से तात्पर्य दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना है ना, ये हस्तक्षेप है। अब भक्ति की प्राप्ति चाहती तो जैसे गांव की स्त्री मन होकर पूर्व प्रसंग में गांव की स्त्री मन अपन संशय दूर कर इस भक्ति के माध्यम से भगवान ला जाने जाते। भक्ति के माध्यम से माता सीता के माध्यम से भगवान ला जा सकत। जिस प्रकार गांव की स्त्री मन जानिस और माता सीता थे अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता के परिचय जिस भगवान राम के। इस प्रकार चाहती तो जयंत झलक अपन भ्रम ला दूर कर सकत। लेकिन कौवा बन के अनेक आकृति से तात्पर्य दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना और चोट मारे। तो इस प्रकार भगवान राम सोचिस कि हमारे ये पवित्र लीला ला देख करके जयंत के मन में मतलब वासना है और भ्रांति भील पैदा होते होकर कारण एक भूमि के त्याग करना चाहिए सीता। और यहाँ दंडक वन जिन श्रापित होने दंडक वन जिन मन की भूमि कही गई, चित्रकूट जिन चित्त की भूमि है, लंका अंगार की भूमि है, अयोध्या बुद्धि की भूमि है। इस प्रकार दंडक वन मन की भूमि है। ये दंडक वन में ये दंडक वन यानी मन कहाँ है? हमारे अंतःकरण में है। मन क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन जी महाराज कहते चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्र तस्याम निग्रहम मन्ये च वायु दुष्करम। यानी वायु की गति ला पकड़ना सरल हो सकती लेकिन मन की गति ला पकड़ना सरल नहीं हो सके। मन इतना तीव्र है जिनला बहुरूपिया के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में और कहते दीन बंधु सिंधु कृपाकर कारुणिक रघुराई सुनाओ नाथ मंचरत त्रिभुज जुरा करत फिरत कौराई। मन भगवान गीता में कहे मैं इंद्रियों में मन, वैसे तो हम 10 इंद्रिय जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और इंद्रियों में कहते मैं यादव वासुदेव, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं देवऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ, मैं दैत्य में भक्त प्रहलाद हूँ। ऐसे भगवान की विभूति बताए मल्ला। और वैज्ञानिकों के मतानुसार सबसे तेज एकर गति एल प्रकाश में जाते जेकर 1 सेकंड में 1,86,000 में दूरी तय करते उत्तर से भी तेज। पौराणिकों के अनुसार खगपति गरुड़ की तेजी उससे भी तेज। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गति है उससे भी तेज। भगवान श्री राम के धनुष की बाण की गति उससे भी तेज। हमारे और आपके मन की गति ये मन है जहाँ यही दंडक मन यही मन में मेरे मन की वासना है। मन में जो उत्पन्न होने वाला वासना यही तो सुपर्णखा है। मन की रसमय भावना यही दंडक मन में सबरी है, यही दंडक मन में अगस्त जी है। अगस्त जी यानी विवेक। इंसान भगवान दुनिया में सब लोग बुद्धि दे। जीव जंतु जितना भी जलचर थलचर भयचर जितना भी जीव जंतु है सब लोग बुद्धि दे, लेकिन विवेक केवल मनुष्य प्राणी ला दे। क्योंकि संसार में अगर हंसे के क्षमता को दे गधा दे। हाँ सब देखे हो क्या गधा देखे हो? हमारे राज्य में देखे ना मनाओ तो मेरा हंसने की क्षमता इन्हें केवल और केवल मनुष्य प्राणी न दे। विवेक केवल मनुष्य प्राणी न दे, जानवर न दे। ठीक है, तो यही विवेक यही अगस्त जी है। यही खरदूषण त्रिशिरा है। खरदूषण यानी दूसरों में दोष देखना, यही तो खरदूषण है। और त्रिशिरा यानी काम क्रोध लोभ व्यक्ति की अंतःकरण यही मन है दंडक वन जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी त्याग करके चित्रकूट जैसे। इस प्रकार से यहाँ पर माता सीता की खोज थी। माता सीता चुरा करके रावण ले गई माया सीता का।
माया शीतला तुम पावक मम करे निवासा, और माया शीतल रे भगवान राम और शीतला कौन अलग कर सकते? जिस प्रकार सूर्य और प्रभा, जिस प्रकार चंद्रमा और चांदनी, जिस प्रकार शरीर और परछाई अलग नहीं है, इसी प्रकार वस्तुतः भगवान राम और सीता अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न बंधो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय के। तो इस प्रकार यहाँ पर शांति की तलाश लेते, भक्ति की तलाश ले, शांति है कहाँ? शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? एक बार भगवान विष्णु के पास समस्त मनुष्य प्राणी ला सब कुछ दिस, एक ऐसे वस्तु जो जमीन में गिरी उला भगवान विष्णु अपन पैरों के नीचे दबा ली। जब मनुष्य प्राणी वहां से माँ लक्ष्मी की स्वामी वो कौन सी चीज है जिन आप नीचे गिरीस और अपन पैर में दबा लो, आप मनुष्य प्राणी लगे देव गिरीस। तब भगवान विष्णु की लक्ष्मी मनुष्य प्राणी का संसार में सब कुछ मिली लक्ष्मी, लेकिन शांति नहीं मिले। शांति तो मोर चरण कमल में मिली। तभी तो हमारे जीवन में जब दुखा थे मंदिर देवालय जाता है शांति की प्राप्ति के लिए जाता है। आज जैसे शांति माता सीता की को है ना, माता सीता इन्हें शांति सीता समझता, शांति के खोज होते, भक्ति की खोज होते। और ये अंतःकरण के 4 गुफा है ना, किष्किंधा कांड गुफाओं के कांड है। ये गुफा कौन से है? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन की गुफा, बुद्धि की गुफा जहाँ पर संपादित जी जमीन बोला चर्चा कर रहा है, बुद्धि की गुफा में है। अहंकार की गुफा जहाँ बाली प्रवेश करेगी से, अहंकार की गुफा जहाँ पर नारद प्रवेश करेगी से। नारद देवर्षि नारद काम क्रोध लोभ जीत गए, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करी से समाधि में बैठ करके। लेकिन गंगा में स्नान करे के बाद यदि व्यक्ति नाले की गंदगी में नहाने तो गंदा हुई कि नहीं हुई? वैष्णव के काम क्रोध लोभ जीत गए, मन में अहंकार, मन में गर्व पालिस, भगवान शंकर से अपन तुलना करे बन लगे। अरे भगवान शंकर देखो जब क्रोध से काम न जला दी, लेकिन मैं तो काम क्रोध लोभ तीनों की विजेता हूँ। और आत्मविज्ञापन करत भगवान शंकर कर चलिस, भगवान शंकर बता दिस, लेकिन भगवान शंकर तो संसार नहीं करिस। वैद है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावन का जाना। भगवान शंकर वैद है ओकर रोग लग पकड़ लिस, भगवान शंकर प्रशंसा नहीं करिस, सतर्क करिस। नारद मोर पास आए भगवान विष्णु के पास न चले, चूंकि समष्टि अहंकार के देवता भगवान शंकर है। अहंकार से बुद्धि मनस से चित मान, अहंकार के देवता समष्टि अहंकार के देवता भगवान शंकर है, और भगवान विष्णु है वो चित्त के देवता है। जो बात अभी नारद के अहंकार में है वो कहीं चित्त में ना बैठे, चित्त में बैठी तो अनर्थ हो जाए। लेकिन चाय पीने रीस भी नहीं है, नारद चल दीस और वहां पर भगवान विष्णु है तेन ये तो सतर्क करिस ना, कोई प्रशंसा नहीं करिस, लेकिन भगवान विष्णु कर प्रशंसा कर दीस। जब काम क्रोध में जीत गया भगवान कृष्णा, भगवान विष्णु कहते दे तो बाल ब्रह्मचारी नारद भला काम तो लग कैसे प्रभावित कर सकते। तब देखो प्रशंसा होती, इन्हें भगवान शंकर के अपेक्षा भगवान विष्णु की प्रशंसा ज्यादा घातक है ना। क्योंकि समाज में 4 प्रकार के व्यक्ति है, तटस्थ, चापलूस, आलोचक और प्रशंसक। सतर्कता बरतना है तो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति से सतर्क करो, ना कि चापलूसी करने वाला, ना कि आलोचना करने वाला से सतर्कता बरतनी है ना। भगवान विष्णु का इलाज करते इस प्रकार अहंकार की गुफा में प्रवेश करी से। और आज माता सीता के खोज चलते, पहले तो चित्त की गुफा यानी व्यक्ति के तेज चित्त वृत्ति की निरोध कर देंगे, चित्त की गुफा में प्रविष्ट होते ना तो भगवान से साक्षात्कार होते। दूसरा मन की गुफा है, मन की गुफा स्वयं प्रभा से तात्पर्य का है स्वयं में प्रकाशमान। स्वयं प्रभा यानी भगवान की कृपा की गुफा है, और स्वयं प्रभा से तात्पर्य है स्वयं में प्रकाशमान। व्यक्ति जब समस्त ज्ञानेंद्रिय लघुन करके अंतर्मुख हो जाए, अंतर्मुख ज्ञानेंद्रिय से तात्पर्य केवल आंख लगाई, बल्कि समस्त ज्ञानेंद्रिय कौन से हो ज्ञानेंद्रिय काला काला कथे। तुम्हारा गाँव कई साल हो गए, मैं खुद तो गाँव आ गई, 3रा बार है दीदी सना काला कथे ज्ञानेंद्रिय तुम सुनता करके रखे रहो, तो एक प्यारा सा भजन ठीक है। उपस्थित मुझमंगल संत समाज अच्छा बताओ तुम काला ज्ञानेंद्रिय कथे। अब मान लो मैं नहीं बताऊं तो तुम काय को कौन जनी हमारे साथ तो मान होते का 5 ज्ञानेंद्रिय कथे, काला कर्मेंद्रिय कथे, नहीं जाना काला कथे थे। सही बात बोला था ना, स्पष्टीकरण करते तो काला वाक्य नहीं करते, ताकि तुम मन जानो काला ज्ञानेंद्रिय कथे, काला कर्मेंद्रिय कथे, काला कथे। दीदी मन से विशेष का प्रश्न है, काला कथे हो एक जन बता दो नहीं
काला ज्ञानेंद्रिय कहते ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से थे अलावा हमार शरीर है, शरीर की निर्माण करे भगवान, शरीर की संरचना करे। ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो काला ज्ञानेंद्रिय कहते काला कर्मेंद्रिय कहते हैं ले बता दिया। कान ठीक है, हाँ आप सुनो, कान, आँख हो गए, नाक हो गए, जिह्वा हो गए, ये त्वचा हो गई, ये कहा रे ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, मतलब सांसारिक वस्तु के भान एकड़ से होते। आँख के नेत्र के विषय रूप है, नाक के विषय गंध है, कान के विषय शब्द है, त्वचा के विषय स्पर्श है, और जिह्वा के विषय रस है, रस लचत्थन कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। ठीक, एक ज्ञानेंद्रिय हो गई। अब कर्मेंद्रिय का अलग है भाई जी हो, काम करते जेकर से हाथ है, पैर है, ये वाणी है बोलत है, जिह्वा अलग है, वाणी अलग है बोलत होते हैं, कर्मेंद्रिय में आ जाते। ठीक है, पायु उपस्थ जहाँ से मन मूत्र के त्याग होते, वाट पानी पाद पायु उपस्थ एला का कथे कर्मेंद्रिय कथे। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो बहिर्गमन करते, ये 10वां द्वार किए जाते। 9 द्वार बताए, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, कितना हुई 7, 2 2 2 2 7 हो गए। पायु उपस्थ जहाँ से मल मूत्र के त्याग होते 9 हो गए। ये 9 द्वार से व्यक्ति जैसे कर्म कर रहे थे ना, वैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमासा सुख राशि के भाव से जो आत्मा है बहिर्गमन, जब पुण्यात्मा देकर जो आत्मा यहाँ से जल ब्रह्म रत्न किए जाते, यहाँ से 10वां द्वार से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समस्त ज्ञानेंद्रिय नमून करके अंतर हो जाना, ये स्वयं प्रभा वानर भालू में लगा कि वानर भालू का के प्रति की तो कैवल्य मुक्ति के साधन है। देखो भगवान राम सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन साधनों के माध्यम से शांति या भक्ति की प्राप्ति चाहिए। चाहते तो भगवान जिस समय लक्ष्मण जी महाराज शक्तिमान लगी, एक बार में लक्ष्मण जी महाराज उठो लक्ष्मण कही सकते, लेकिन मानवी पद्धति के माध्यम से उपचार करना चाहिए लक्ष्मण जी महाराज के। माता सीता रावण हर के लेके एक बार में ला सकते इस भगवान राम, लेकिन भगवान राम है तेज साधनों के माध्यम से। क्योंकि अगर हरि कृपा या भगवत कृपा का लेकर के साधक के जीवन में निष्क्रियता ना आ जाए, इससे साधना के पक्ष अगर व्यक्ति बिना कुछ काम करे, सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ करे, अगर अभी देखिए चावल मिला थे, बिना कुछ करे चावल मिला थे, फ्री मिलत पहले पैसा दे दे, लेकिन अब अगर वैल्यू आप घट गए, चावल मिला थे हैं, चावल मिला थे तब हमने लेके दुकान रहा बेचा थे, वही पसीना होगा के कमा तो एक बीजा करे रहना तेला पीने पहली माता बना कैसे। तब अगर सहजता से हमें ईश्वर के प्राप्ति हो चाहिए, अगर बिना कुछ करे तक कौन साधना, कौन पूजा पाठ काबर करी, कौन मंदिर पे वाले काबर जाए, है ना। इसलिए भगवान साधना के पक्ष एक वानर भालू जो माता सीता के खोज में लगे, एक कैवल्य मुक्ति के साधन है, साधनों के माध्यम से भगवान है शांति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति चाहते। इस प्रकार वानर भालू है एक तीसरा गुफा, दूसरा गुफा में गिर जहाँ स्वयं प्रभु ने स्वयं में प्रकाशमान है ना, भगवान की कृपा की गुफा है, जहाँ वानर मतलब फल दिस पानी दिस और निराशा के कारण कुछ तो कहते हैं मल्ला हमारा शांति के खोज में माँ सीता के खोज में लगे, लेकिन हमला कहीं दिखाई नहीं दे। तो वो कहा कि आँख ला बंद कर लो, आँख ला बंद कर लो, शांति की प्राप्ति हो जाए। अब कहाँ आँख ला बंद करे से शांति की प्राप्ति हो जाए। जैसे आपके घर है, घर में रोशनदान अलग है, झरोखा खिड़की अलग है, मुख्य दरवाजा अलग है। मान आंधी तूफान है, अब घर में धूल मिट्टी आ जाए, ऐसे करके मुख्य दरवाजा आप मन बंद कर दो, खिड़की रख अलग बंद कर दो, लेकिन रोशनदान खुला है तब रोशनदान डाले गंदगी आई कि नहीं आई, तब वो बंद करना जरूरी है कि नहीं। ऐसे ही है ना, समस्त ज्ञानेंद्रिय नमूद करके हनुमान जी मोदी शांति की प्राप्ति में समस्त ज्ञानेंद्रिय आँख ला कान ला नाक ला सब बस बंद करके अंतर्मुख हो जाओ, तब शांति की प्राप्ति में। आँख ला बंद करना, आँख ला बंद करे पर किस आँख ला बंद करो तुम्हारा सीधा दिखाई दी, इन्हें भक्ति शांति की प्राप्ति हो जाई। आँख ला बंद करी से हम कौन इसने करता कोनो बैगा बेगा बाबा आ जाते, कोनो लूट खसोट करने वाला आ जाते घर में ना, हमारे कथन हमारा शांति कैसे कैसे मिली, कथन के लिए कहा हमारा शांति कैसे मिली, बाबा घर शांत लागत है, वो कहा कि 10 मिनट आँख ला बंद कर ले हो शांति मिल जाए, हमारा आँख ला बंद कर लेना शांति मिल जाए। का वैष्णव कस करी स्वयं प्रभु की आँख बंद कर लो,
शांति की प्राप्ति हो जाई। आंख बंद करिस, लेकिन आंख कसला बंद करिस, समस्त ज्ञानेंद्रिय बंद नहीं करिस। हनुमान जी समस्त ज्ञानेंद्रिय लगे के अंतर्भूत हो गए। इस प्रकार से अपन आप ला पै समुद्र के किनारे, समुद्र लहरावत है, उधर भी जा नहीं सके, इधर भी आ नहीं सके। सुग्रीव का आगे है 1 महीना के भीतर सीता की खोज करो, अगर वापस आओ है ना, बिना खोजे तो तुम्हारा मृत्यु दंड मिली। अब जाए तो जाए कैसे, कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे, यही होते साधक के साथ। साधक जब साधना करते तो इस प्रकार के अवसाद जीवन में आते, न ओती जा सके न एती आ सके। वो समय का करी, वो समय कहते चलो रे भैया ओकले अनशन में बैठ जथन जी, काबर खुदकुशी करे से अच्छा है बैठ जथन अनशन में, समुद्र के किनारे अनशन में भूख प्यास में तड़पत है ना बानर भालू। उसी समय तीसरा गुफा के संकेत ऐसे वे यहाँ पर जामन जी महाराज सब प्रकार के ये मला समझाते कि प्रभु अपन इच्छा से देवता के ब्राह्मण के भी प्रत्येक सुरसा तिथिकर्म के हित के लिए भगवान के अवतार लेके आए। यानी अवतार कहो, जन्म कहो या प्रकट कहो, तीनों के अभिप्राय ईश्वर के आविर्भाव से है। राम जन्म सुमूल, जग निवास प्रभु प्रगटे और ले मनुज अवतार, तीनों के अभिप्राय ईश्वर के आविर्भाव से है। इस प्रकार भगवान है सगुण साकार रूप में जामन जी महाराज जो रामचरितमानस के सबसे मित्र पात्र है। ऐसे जवान और सियान साथ में से देखो रामचरितमानस के सबसे मित्र पात्र है जो सलाह देते, यही लोग कहते जवानी की जो बुढ़ापा के वो दोनों की अगर दोनों मिल जाए, दोनों के विचार मिल जाए, आज भी समाज में जवान और सियान दोनों के विचार मिल जाए तो बड़े से बड़े समस्या के निदान हो सकते। लेकिन वर्तमान समाज में परिप्रेक्ष्य करता दृष्टिगोचर करता ना तब पाता आज कोई भी लड़का सियान मानकर बैठना पसंद नहीं करे। देखा से बड़े समस्या उत्पन्न होते। पहली कहा रहा है छोटे छोटे समस्या घर परिवार के, शाम के समय होती ना रात के समय चौपाल लगे है ना, चौपाल में बैठे रहते बीच गली में रहती ना, मतलब चौड़ा की गली वहाँ बैठ जाते। अब छोटे छोटे जो समस्या है घर परिवार में, हमारे घर बेटी ऐसे होगी गा दे, बहू ऐसे होगी गा, तो समाज में इकट्ठा करे जरूरत नहीं पड़े, ऐसे सलाह दे ऐसे कर देना जी, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, सुलझ जाए। अब छोटे छोटे केसेस है समाज में बड़ा नहीं, सीधा कोर्ट में जावा थे। क्योंकि सियान मन के अनुभव, सियान मन इसलिए बाल पक्का नहीं करे। और एक बात तो बता दो, उम्र बढ़े से अनुभव नहीं बढ़े, परिस्थिति के सामना करे से अनुभव बढ़ते। उम्र से अनुभव नहीं बढ़े, परिस्थिति के सामना करे से अनुभव बढ़ते। व्यक्ति के जीवन में अगर कोई व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आए तो वो दुख के मरम ला नहीं जाए। अगर बुढ़ा भी हो गए ना, बाल पक गए या डोकरी हो गए, मर्दाई मन बूढ़ी हो गए, अगर वो जीवन में दुख नहीं आए ना बहनी तो बहुत दुख के मरम ला नहीं जाने। लेकिन दुख नहीं आए बातें नहीं, दुख तो आना ही आना है व्यक्ति के जीवन में है ना। काल दुख, कर्म दुख, गुण दुख और स्वभाव दुख के 4 प्रकार के दुख होते। उनमें से काल दुख से तो कोई नहीं बच सके। हर एक के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आवत है और भगवान के घर जावत एक तो दुख है। आओ अपना चर्चा कर बहुत प्यार से हो जाए। बोली राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे
संपाति बाहिर होई देख बहु ईसा मोहि आहार दिन में जल पीसा। सबके सब बानर भालू दिन में निराश होकर के वहां पर अनशन में बैठे हैं। चलो अच्छा है, क्योंकि वहां भी वापस लौट के नहीं जा सका है ना, तो करे कैसे, इससे अच्छा है तो अनशन करे, अनशन करके है ना भले प्राण त्याज दे। वो उस समय एक तीसरा गुफा के संकेत आते संपाति जी। चार पक्ष की विशेष वर्णन है। गिद्धराज जटायु भक्ति के प्रति समर्पित, भक्ति के लिए, भक्ति के प्रति समर्पित, जिन अपन दृष्टि ज्ञान के प्रतीक है, और पंख है वो कर्म के प्रतीक है, जिन अपन दृष्टि यानी अपन ज्ञान और अपन कर्म सार्थक करी माता सीता का बचाते हैं। संपाति जी है अहंकार, जिन अहंकार ही थी इसे, लेकिन चंद्रमा मुनि की दया से बहुमती मां से ऊपर हो जाते। और काकभूषण जी महाराज सत्संग के प्रतीक है। गुरु जी महाराज है वो ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ अहंकार में परिवर्तित है, ऐसे गुरु जी। इस प्रकार चार पक्षी की वर्णन विशेष है। यहाँ पर संपाति जी महाराज तीसरा गुफा की यही बुद्धि की गुफा में है, जहाँ तीसरा गुफा के संकेत आते आहार भगवान बहुत दिन बाद इतना सुंदर आहार दे, जगदीश्वर थे मैं जी भर के खाऊं। ये संपाति जी है तीसरा गुफा की, है ना। तीसरा गुफा से आवाज आवत है भगवान बड़ दिन बाद अपना सारा भोजन भेजे, मैं तो भूखा और खुराक खावा कौन चाहते अपन शरीर के जीवन अच्छे न हो करके, है कि नहीं। लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि आज सबही कहा भक्ष्य करूं, दीन बहु चले आहार बिनु मरूं, कबहु न मिले भरी उदर आहार, आज दिन भी एक ही बारा, मैं तो आज इन्हें जी भर के खाऊं। इस प्रकार से देखो एक गिद्धराज जटायु और ओकरे भाई कोने संपाति जी महाराज एक भक्ति के लिए प्राण क्या होती थी, एक भक्ति न बचाते हैं। तो भक्ति की खोज करने वाला व्यक्ति मलय का करना चाहते, खाना चाहते, तो डर पे गिद्ध वचन सुने काना, अब मरण सत्य हम जाना, कभी सब उठे गिद्ध कहा देखी जामवंत मन सोचे विशेष। वो गिद्ध की बात न सुन करके सब के सब पत्थर भालू में थे न सब डर जाते, और अब कथे की निश्चय कर लेते कि अब तो हमारा के मौत निश्चित है, क्योंकि आगे समुद्र है और मानर भालू है ना, तो इस प्रकार से मरना तय है। और सब उस गिद्ध देख करके सब बंदर है मन खड़े हो जाते, और जामवंत जी बड़े है ना वो भी चिंतित हो जाते। अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु समकेहु लाए, राम काज कारण तनु त्यागी, हरि पर पूरा गयो परंपरा भागी। जब एक गिद्धराज जटायु भक्ति बचाते हुए प्राण तक, जिस एक गिद्धराज ये संपाति जी महाराज ने पर खुद बाये, जब गिद्धराज जटायु की जब प्रशंसा गाथा गाते ना कि वो गिद्धराज जटायु धन्य थी, लेकिन इना देखो जिन भक्ति की खोज करने वाला मल ही खाना चाहते, तो इस प्रकार से संपाति जी महाराज बाहर आकर के आते और अंगद है मन में विचार करके कहते कि धन्य जटायु के समान कोई नहीं से, है ना। तबे तो विश्ववंती मृत्यु के दर्जा है ना, कोई न मिले तो केवल दो न मिले, एक तो महाराज दशरथ ना जेकर वंदना करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वंदना एकर से तिली करे कि वो भगवान राम के पिताजी, वंदना एकर से तिली करे कि सत्य प्रेमी रही से बंदम अवध भगवान, सत्य प्रेम जी राम पद विचुरत दीन दयाल, प्रिय तंत्र इव परे हरे। इतना पुत्र मोहरी से, और महाराज दशरथ मरे के बाद भी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विजय, राव गयो सूरधाम। सूरधाम यानी स्वर्ग की मोक्ष के प्राप्ति नहीं करी, क्योंकि सगुण ब्रह्म के उपासक मन मोक्ष नहीं चाहे। और महाराज दशरथ शुरू से अंतिम तक पुत्र के रूप में देखी, मरे के बाद ही पुत्र के रूप में देखी। जब भगवान राम के जब रावण के बाद होते ना लंका विजय हो के बाद सब देवी देवता मन जिस समय फूल बरसाते, उस समय वहां पर महाराज दशरथ जी अगर कल्पना कर इस राम राज्य की स्थापना होते हुए देखना चाहते रही से, तो वहां पर भगवान राम के ऊपर सुंदर फूल के वर्षा करते, फूल के वृष्टि करते। उस समय भगवान राम पीते चिते पीते दिव्य ज्ञान और ज्ञान जिस समय से फिर ईश्वर के रूप में देखी। अन्यथा महाराज दशरथ जब मनु महाराज के रूप में रही ना, तो वो भक्ति मूलक वरदान न करे कि मैं केवल आप पुत्र के रूप में देखो, मणि बिन फणे दिन जल बिनु ना, मम जीवन दिन तुम्हें अधीना। जिस प्रकार मछली है पानी के बगैर नहीं रह सके, जिस प्रकार से ना मछली दिन पानी के बगैर नहीं रह सके, जिस प्रकार से सर्प के मणि के बगैर नहीं रह सके। लेकिन वो समय जिस समय जब
जब अपन महामंत्री है ना उलगेरी से महामंत्री ला जब भगवान राम ला और लक्ष्मण ला माता सीता ला ते घुमा के ले आनबे ऐसे कि सुमंत जी महाराज ला वो समय जब सुमंत जी महाराज अकेले सो समय पूछी सीता ऐस की नेस तो कहा सीता आती तक आप प्राण बच जाते साथ के तो कहते नहीं सीता आती तो कम से कम जिस प्रकार से पानी से मछली ला निकाल दो आप बाहर निकाल दो फिर पानी के तो मर जाए लेकिन समुद्र के लहरा है या तालाब के लहरा है जब लहरा आ गई ना मछली के समीप तो वो लहरा से मछली जिंदा रह सकते महाराज दशरथ ये बात कही कि उस लहरा से भी मैं जिंदा रह सकते हूँ अगर सीता आती तो क्योंकि गिरा अरथ जो तुझे संपरिकहियत भी न भें इस प्रकार समुद्र और समुद्र की लहर एक ही है ना इसी प्रकार लहर से मैं जिंदा रह सकता हूँ। सुमंत जी महाराज ने बात की तो सत्य प्रेमी महाराज विश्ववंती मृत्यु के दर्जे गिद्धराज जटायु न मिली गिद्धराज जटायु जो भगवान की गोदी में भी सुनो है ना भगवान की गोदी में भी से और यहाँ पर ब्रह्म रोमा थे जीव हंसा थे एक दृश्य परिलक्षित होते महाभारत में जहाँ पर पितामह भीष्म के आंख से आंसू बहा थे और वहां पर ब्रह्मा हंसा थे भगवान कृष्ण को नहीं हंसा थे भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित थे लेकिन भगवान कृष्ण के गोद नहीं सुलभ हो क्योंकि परित सरिस धर्म नहीं भाई सबसे बड़ा धर्म क्या है परित धर्म और दूसरा सत्य समाना सत्य के समान कोई धर्म नहीं है परित सरिस धर्म नहीं भाई ये काम करने से कौन गिद्धराज जटायु मां सीता बचाते बचाते प्राण क्या होती पर पंख लटकट वाडरिस और एक यहाँ पर भीष्म पितामह जी महाराज भरे सभा में पांचों पांडव बैठे पांच पतियों के पत्नी जलपाल के दुशासन थे घसीटते हुए लाने से माता द्रौपदी ला और यहाँ तक कि से करना थे अरे पांच पतियों की पत्नी तो वेश्याएं केस दुर्योधन का केस अरे तो जुआ में हार गए ला करके मेरे जंघे में बैठाओ केस इतना बेइज्जती माता द्रौपदी के पंच कन्याओं में से एक माँ द्रौपदी थे दुकान लगा चारों तरफ का कोई तो है था आपके घर की प्रतिष्ठा घर की गौरव घर के अस्मिता दाव में लगे हैं कुछ तो कहो और वहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा शरीर से तो अंतर धृतराष्ट्र मन से भी अंतर से एक शब्द तो कतिस कि एक प्रकार की कृत्य मत करो एक शब्द पुत्र मोह केवल और केवल एक शब्द ने की से और भरी सभा में कौन इस बचाएगा कौन से वो महाभारत में देखो भगवान कृष्ण इतना तो हर दुख सुख में वही है क्योंकि शरीरधारी मनुष्य है केवल एक जन्म के है केवल स्वार्थ के देख लो कोरोना काल में कौन बोलना चाहते थे कौन बोलना चाहते परीक्षा के घड़ी संसार में व्यक्ति केवल अपना नाम ला चाहते इतना नोट कर लो अगर काल आ जाएगा एक दाई सियान दाई रोज दिन कहा है भगवान को ले जाते भगवान की के यमराज कथे मृत्यु के देवता यमराज कथे अपन दूध बना जाओ प्रतिदिन कथे वो सियान शरीर लाड़ो से कि जब यमराज की दूध घीसना दाई के पास जाके बैठी दाई कथे दाई तो लेगे बर हम कोनो का कथे बोला लेगे बर हम वो ते रोती कथा संभाल ले जाते भगवान मन तो लेगे बर हम तो दाई काट के जानतो मोला काले गुरु डोगरी हो गई वहाँ से आन सांभला तम और घर में जवान बहू बेटे थे का दिन तो दुनिया में इतना जान लो अपने आप को हर कोई चाहता है कोरोना काल में देखे वर्गे पति ने कोरोना है पत्नी भर के भय के मारे कमरा में नहीं जा भले पति इतने प्यास के मारे तड़प नहीं मर जाए वो स्थिति इसके लिए रही अगर पत्नी लाए तो पति भी जाना ही ये दरवाजा छुए इस चिटकिनी न छुए नहीं हाथ लगते बस साबुन से हो हम लोग कर समय समझिएगा लेकिन हमारे कहीं नहीं लेके हैं भगवान की कृपा वर्षी से रोज दिन तेल लगाओ कर मस्तक में कर पैर में तेल लगाओ लेकिन बोला कोरोना नहीं हो बहनी हो अब और विश्वास की गुरपति स्वस्थ हो गए घर में धीरे हॉस्पिटल लेकिन जरूरत की पड़ी से तो जो डर गया सो मर गया आधा आदमी डर के मारे मरीज से है कि नहीं तो इतना जान लो इस प्रकार से सत्य प्रेमी ऐसे गिद्धराज जटायु के गाथा यहाँ पर जामन जी महाराज को गिद्धराज जटायु धन्य जिन भक्ति के लिए अपना प्राण का होती थी अब पुनः चर्चा कर पुनः करते वो प्यार से बत्ती चल गई और अंतिम भजन बस आप मला धन्यवाद ज्ञापित करत हो ऊपर वाला के माता पिता मला भाई बंधु मला जे मन में बैठे हो प्रेम पूर्वक आप सुने हो
और आओ ऐसे ही दीपक दृष्टि बनाए रखना। अंतिम भजन तत्वाचार आत्मा से सागर के गाए।